अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, आप वाली वीडियो देखने लग रहा है, तो हम आपसे दो बातें बोलेंगे। पहली तो कॉपी पे लेके बैठना और इस वीडियो को दूसरा कंप्लीट एंड तक देखना, तभी इसका फायदा होगा। बीच में छोड़ के चले जाओगे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अगर आप ये वीडियो 31 को देख रहे हो या 31 के बाद भी देख रहे हो, तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आने वाला है, सभी लोग नए नए कस्में वादे खा रहे हैं, नए नए रेजोल्यूशन बना रहे हैं कि हमें ये करना है वो करना है। लेकिन हम आपसे बोलेंगे, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करो तो 1 जनवरी से अपना नया रूटीन बनाओ कि 1 तारीख से लेके अगले 8 महीने तक हमें इस हिसाब से तैयारी करनी है, ताकि इस बार का सीजीएल जो 24 का सीजीएल आने वाला है, जिसमें लगभग 8 महीने हमारे पास है, उसमें हम सिलेक्शन ले सकें। लेने को तो आप बहुत सारे नए नए कि मैं जिम जाना शुरू करना है, सुबह दौड़ने शुरू करना है, ये करना है वो करना, करने को तो 50 चीज़ें कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हम ये बोलेंगे कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो नया रूटीन बनाओ कि 1 जनवरी से हम लगातार पढ़ाई करेंगे और हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। तो अगर आपने ठान लिया कि हमें सीजीएल 24 में सिलेक्शन लेना, तो अब वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं, चलो वीडियो को। सबसे पहले अपने बारे में बता दें, मेरा नाम विक्रांत है। हमने एसएससी सीजीएल ऑलरेडी एक बार क्रैक किया हुआ है, जॉब भी ले ली है। पोस्टिंग मेरी होम टाउन यानी कि मेरे कानपुर में ही है, तो अगर जो लोग नहीं जानते वो जान लें। हमने हाल ही में मैथ्स पढ़ाना भी शुरू किया, मेरे सेकंड चैनल मैथ्स वाला विक्रांत पे। आप हमसे वहाँ पे फ्री में मैथ्स भी पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो मेरा पेड बैच भी परचेस कर सकते हो। जैसे मनो वैसे करो। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि एक बिगिनर बच्चा अगर शुरुआत करना चाहता है सीजीएल 24 के लिए, तो वो शुरुआत कहाँ से करे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको हम समझाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, जैसे कि सब जानते हैं कि साल खत्म हो रहा है, तो टेक्स्ट बुक ने इस बार अब तक की सबसे बड़ी यानी कि 2023 की उनकी सबसे बड़ी सेल मिली है, जहां पे अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे KV10 तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये वाला पास, प्रो वाला पास, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। तो टेक्स्ट बुक का जो 1 साल का प्रो पास मिलता है वो आपको सिर्फ 263 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो भाई इससे सस्ता होने वाला नहीं है। तो हम यही बोलेंगे, जो भी बच्चा तैयारी करने वाला है, जिसे मॉक टेस्ट परचेस करने, मॉक टेस्ट कितने जरूरी होते हैं वो हम आगे आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट परचेस करने हैं, जो कि अगर आप एसएससी एग्जाम की या फिर किसी और एग्जाम की, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो, या फिर अपना टीचिंग का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का ही एग्जाम हो, तो आपको मॉक टेस्ट लेना ही चाहिए। आज ले लोगे 31 दिसंबर की रात से 12 बजे से पहले पहले, तो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। वरना यही वाला मॉक टेस्ट कल हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ये प्राइस 450 के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। तो क्या मतलब इतना महंगा लेने का। ठीक है, आप सब जानते हो कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट अच्छे होते हैं, तो लेना है तो इस प्राइस में लेना। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है, जिन्हें एसएससी सीजीएल के बारे में नहीं पता, जिनको पता है वो थोड़ा सा पार्ट स्किप कर लेना। ठीक है, देखो एसएससी सीजीएल की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ग्रेजुएशन के लेवल का एग्जाम होता है, 12th लेवल का नहीं है, तो ग्रेजुएट होना आपका कंपलसरी है। ठीक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए होता है। इसके अलावा ग्रुप बी और ग्रुप सी की इसमें सारी पोस्ट हैं। अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो 4800, 4600, 4200 और 2800, 4800, 4600, 4200 और 2800 ग्रेड पे की इसमें पोस्ट होती है। पोस्ट सारी ही अच्छी होती है, वो अब सबका अपना अपना नजरिया है कि आपको बनना क्या है। हम यहाँ पे आपसे बोलेंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी है। हमें जानना है कि आप किस पोस्ट को टारगेट कर रहे हो। इसके अलावा अगर इस चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको लगता है हम आपकी हेल्प करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखो भाई 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे, Tier 1, Tier 2 और CPT। ठीक है, ये सबके लिए, ये कुछ पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इसकी बात आज नहीं करेंगे, हम Tier 1 और Tier 2 की बात करेंगे। ये Tier 1 क्वालिफाइंग होता है, जहां पे आपने 200 नंबर का पेपर होगा, एक कट ऑफ आएगा अराउंड, जो इस बार 2023 का कट ऑफ था वो 150 था। ठीक है, यानी कि 150 से ऊपर लाने वाले सारे बच्चे Tier 2 पास कर जाएंगे और वो पहुंच जाएंगे Tier 2 में। यहाँ पे मेरिट बनेगी आपकी 390 की, और 390 में जितनी ज़्यादा आप नंबर लेके आओगे उस अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी। फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा और सब खत्म। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। Tier 1, Tier 2 पास करना है, उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए CPT। अब इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर हम प्री की बात करें, तो भाई 4 सब्जेक्ट आपके सामने हैं, सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 50-50 नंबर के। टोटल आपका 1 घंटे का पेपर होगा, तो टोटल 200 का पेपर आपका बनेगा। 150 लास्ट टाइम कट ऑफ किया था, तो इस बार का टारगेट है कम से कम 160-70 नंबर आप लेके आओ प्री में। देखो हमें पता है 160 नंबर, 170 नंबर लाना आसान नहीं होता, लेकिन टारगेट ही जब बड़ा करोगे तभी तो अचीव कर पाओगे ना, मेरी बात समझे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। ये 4 सब्जेक्ट आपके पास है, रीजनिंग का, जीके का, मैथ का और इंग्लिश का। इन चारों को आपको प्री में ही पढ़ना है और मेंस में ही पढ़ना है। एक सवाल बच्चों को होता है कि भैया प्री के लिए अलग तैयारी करनी होती है, मेंस के लिए अलग तैयारी करनी होती है। बिल्कुल भी नहीं, दोनों की तैयारी साथ में होती है। किसी ने नहीं बोल रखा, ना सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है कि प्री में आसान सवाल पूछे जाएंगे या मेंस में टफ पूछे जाएंगे। आप डे 1 से ही मेंस को
टारगेट करके पढ़ाई करोगे, क्योंकि जो चीज़ें आपसे प्री में पूछी जाएंगी सेम वही मेंस में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है। तो प्री मेंस कुछ भी नहीं है, टफ आसान कुछ भी नहीं, बस फर्क इतना सा आता है, वो भी अब खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे प्री का पेपर 200 नंबर का होगा और मेंस होगा हमारा 390 यानी कि 390 नंबर का। ठीक है, ये 2022 से चेंज किया गया। चलो, तो अगर प्री की बात करें तो यहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन मेहनत आपको भरपूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है क्वालिफाइंग है तो 100 नंबर ला की बात बन गई। कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि 160 नंबर हमें लाने ही लाने हैं। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना, शायद 150 में आपका प्री निकल जाए, लेकिन बालक मेंस ऐसे नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ये ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग एग्जाम कर दिया गया है तो आपका प्री निकल गया, अब सिर्फ मेंस की लड़ाई है। बहुत फर्क पड़ता है। एक बच्चा जिसके 180 नंबर आए हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का होगा। आप 150 पे, आपके मन में कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी चल रही होगी कि यार मैं एक नंबर से ही तो पास हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जितना स्कोर प्री में कर लोगे ना, उससे एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। और एग्जाम में ध्यान रहे, आपको कितना आता है नहीं आता वो चीज़ मैटर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैटर करता है तो वो आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है उस एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 1 जो आपका होगा उसमें मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, और 1 घंटे का पेपर होगा। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो इंग्लिश और जीके होगा। 45 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के आएंगे और 25 क्वेश्चन हमारे जीके के रहेंगे, और ये 135 नंबर, ये 25 नंबर, टोटल बनेगा आपका 210, और इधर बनता है 180। तो इन दोनों को मिला के ही 390 की मेरिट बनेगी आपकी। 390 में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनता है। ठीक है, चलो, उसके बाद कंप्यूटर का आपका एक पेपर होगा जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि ये आसान रहने वाला है, आसान बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका एक डाटा एंट्री टेस्ट होता है, यानी कि टाइपिंग का टेस्ट होगा, 15 मिनट में होगा, और 27 की स्पीड लगभग मांगी जाती है। 15 मिनट का टेस्ट होता है। इसके अलावा स्टैटिक्स का एग्जाम और AAA के लिए अकाउंट्स का एग्जाम अलग से होता है। ठीक, इनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले अपने ये 4 सब्जेक्ट जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इन दोनों की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे प्री में भी पूछे जाएंगे और मेंस में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर अपने एग्जाम डेट की बात करें तो हमने आपसे क्या बोला, एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, मानते हैं 8 महीने का टाइम है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, 11 जून को आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक, 10 जुलाई लास्ट डेट होगी एग्जाम को फॉर्म को फिल करने की, और सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप सोचो विचारा, मतलब सोचो ये करो कि हम सोच रहे हैं होम निकल जाएगा और ठीक है अभी 8 महीने का टाइम है और निकाल लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 8 महीने हैं ये ना, बिल्कुल नहीं। और अब आपको एकदम ईमानदारी से सच्चाई बताएं तो 50% बच्चा ऐसा होता है जिस दिन फॉर्म निकल के आएगा उस दिन से वो तैयारी करना शुरू करेगा। वो सोचेगा उस दिन 11 जून को कि यार फॉर्म आ गए हैं, अब किसी का बैच ले लेते हैं, यूट्यूब पे स्ट्रेटजी देख लेते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। इनमें से बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, बहुत ही कम। जो रिपीटर्स होंगे, जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड होंगे, वो बच्चे वो निकाल लेंगे, या फिर जो पहले से तैयारी करते चले आ रहे हैं वो निकाल पाएंगे। जो इस दिन तैयारी करना शुरू करेगा, तो कोई बिगिनर तो इम्पॉसिबल सा है उसके लिए कि भाई 11 जून को जब फॉर्म आया उसी दिन से वो तैयारी शुरू करे और अगले 3 महीने में सिलेक्शन ले लिए। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, 99% तो ऐसा होता ही नहीं है। 1-8% कुछ चमत्कार हो गया, वो अलग चीज़ है। चलो, तो हमारे पास 8 महीने का टाइम तो है ही। ठीक, 8 महीने को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे अगर आज से तैयारी करना शुरू करते हो। अगले 6 महीने आपको बेहतरीन मेहनत करनी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक बिगिनर बच्चा जो शुरुआत कर रहा है, हमने स्टार्टिंग में देखो आपसे बोला ये चीज़ कि भाई आज से ही कसम खाओ कि 1 तारीख से हम शुरू करेंगे, और यकीन मानो ये 6 महीने जो आपको दिख रहे हैं ना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, ये कम पड़ जाएंगे आपको। तो आपको मेहनत डे 1 से करनी पड़ेगी, तब जाके आप 6 महीने में ये सिलेबस कवर कर पाओगे, पहली चीज़। इसके अलावा आखिरी के जो 2 महीने हमारे पास होंगे वो आप मॉक टेस्ट और रिवीजन में दोगे। स्टार्टिंग में जब आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे उस टाइम भी मॉक टेस्ट लगाओगे, लेकिन उसका तरीका दूसरा होगा। लेकिन जब आखिरी के 2 महीने हैं, इस 2 महीने में जो आखिरी के बिल्कुल 30 दिन होंगे, 1 महीना होगा, वहाँ आप डेली मॉक टेस्ट तो लगाओगे, इस हिसाब से आपकी प्लानिंग चलेगी। तो इन दोनों बात करते हैं, ये 6 महीने और ये 2 महीने आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ हम आपको और बता दें, वो ये कि जैसे अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो काफ़ी बच्चे हमसे बोलते हैं मेरे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत बार क्या होता है कि जब लिमिटेड सीट्स होती हैं या फिर हम ज़्यादा बच्चे संभाल नहीं पा रहे तो स्टडी ग्रुप निकाल नहीं पाते, तो बहुत से बच्चे
चाहते हुए भी एडमिशन नहीं ले पाते हो स्टडी ग्रुप में। तो हम इस बार ये सोच रहे हैं कि स्टडी ग्रुप के लिए मतलब हम ऐसा कुछ एक वीडियो बनाएं जिसमें हम आपको पूरा मतलब अब डेली टारगेट प्रोवाइड करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी, तो हम ये सोच रहे हैं या तो हम आपको महीने के हिसाब से टारगेट देना शुरू कर दें या एक वीडियो बना के हम आपको अगले 6 महीने का कंप्लीट टारगेट एक साथ दे दें कि आपको किस चैप्टर से शुरुआत करनी चाहिए। पहला चैप्टर आपका मैथ में कौन सा होना चाहिए, सेकंड चैप्टर आपका इंग्लिश में कैसा होना चाहिए, किस चैप्टर से आपको शुरुआत करनी है, कहाँ पे खत्म करना, एक दिन में कितने सवाल करने। मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब हम ये सोच रहे हैं आपके लिए कि हम एक ऐसा आपके लिए स्टडी प्लान बनाया जिसमें हम हर एक चीज़ के बारे में बात करें कि अगले 8 महीने, ये 6 महीने और ये 2 महीने, ये 8 महीने आप किस हिसाब से तैयारी करो, आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो आपका हमें स्टडी प्लान बना के दे दें। तो अगर आप ज़्यादा बच्चे इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो हम ये पक्का ज़रूर ये खुद से करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम एक 8 महीने का प्लान लेके आएँ जल्दी ही अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी अगर आप बोलोगे तो ये प्लान कैसे बनता है और कैसे तैयारी करनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर सवाल मिलते हैं। जो भी आपके सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा हम समझते हैं, लेकिन वही बात है ना, हम कोई स्ट्रैटेजी कोई नई चीज़ आपको 5 मिनट में नहीं सिखा सकते। मैथ का एक चैप्टर खत्म होने में 20-20 घंटे लग जाते हैं। तो जिस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है उस एग्जाम के बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कहने को तो हम 10 मिनट में पूरा वीडियो खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास चीज़ें अपने पास हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप भी फ़ायदा उठाओ। देखो 2 पॉइंट्स हमारे सामने चल रहे हैं। स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, पहला जिसके मॉक टेस्ट में 130 से कम नंबर आ रहे हैं और दूसरा जिसके 130 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग रहने वाली है, सेम नहीं हो सकती। जिसके 130 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं पहले उनकी बात करते हैं। ये वो कैटेगरी होगी जो थोड़े से आप बोलोगे प्रो टाइप में आ जाते हैं, जो ऑलरेडी एक बार प्री निकाल चुके हैं, ठीक है, या फिर रिपीटर की कैटेगरी बोल सकते हो। लोगों को प्रो नहीं बोलेंगे लेकिन प्रो बनने की रेस में है। ये लोग तो बिगिनर हैं लेकिन ये थोड़े से एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। प्रो बोलना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ आप ये बोल सकते हो कि एक बार ये प्री निकाल चुके होंगे वो बच्चे जिनका 130 से ज़्यादा मॉक टेस्ट में ऑलरेडी आ रखा है। इनके लिए हम ये बोलेंगे, देखो इनकी सिंपल सी स्ट्रेटजी कि भाई आप रिवीजन करो, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। हर एक चैप्टर को आपको पढ़ना है। जैसे बिगिनर बच्चा सिलेबस को कंप्लीट करेगा, आप सेम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे अपने रिवीजन करने के लिए। बस ये होगा, इनको अगर किसी चैप्टर में 5 दिन लग रहे हैं तो आप 2 दिन में खत्म कर दोगे, बस ये फर्क रहेगा, ठीक। सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा बढ़िया आपके लिए। या फिर अगर किसी का बैच लेना ही है मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस बैच ले सकते हो, लेकिन ये हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप किसी का वैसा पेड बैच आप खरीदो, क्योंकि 130 तो ऑलरेडी आपके आ ही रहे, तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब पे उस टॉपिक की हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी का छोटा बैच है, लाइक 3 महीने का कोई प्रैक्टिस बैच मिल रहा है, ठीक है, वो भी स्पेशली मैथ्स की बात करें या इंग्लिश की, रीजनिंग का और जीके का तो बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है सिलेक्टिव स्टडी कैसे करनी है। 130 नंबर आ रहे हैं, आपके अंदर खुद टैलेंट है, आपको ज़रूरत ही नहीं दूसरे की। आप खुद अपनी स्ट्रेटजी दुनिया को बांट सकते हो कि तुम्हें बच्चा ऐसे पढ़ाई करनी है। अगर 130 से ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको सब पता है, बस अपने दिमाग को ठंडा करके सारी पॉइंट्स अपने कॉपी में लिख लो, काम हो जाएगा। हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक लगाओ, कम से कम 2, ज़्यादा भी लगा सकते हो लेकिन 2 तो लगाने। और सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे दो, डेली बेसिस पे सेक्शनल टेस्ट, इंग्लिश का, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, सबका डेली बेसिस पे दो। तो जिनके 130 से ज़्यादा नंबर आ रहा है उनके लिए बिल्कुल आसान से स्ट्रेटजी, मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बाकी चीज़ों का रिवीजन करो, वोकैब को बार बार रिवाइज करो। इसके अलावा सेम जीके में भाई रिवीजन। इंग्लिश की बात करें, वोकैब को पढ़ो, पैसेज पढ़ो, रीडिंग करो, क्योंकि 8 महीने आपके पास है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है, करते रहो। बहुत मतलब हमें नहीं लगता कि अगर 130 से ऊपर आ रहे तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। आपको बस थोड़ा सा धक्का मारना है कि इस तरफ आपको जाना हो, आप आगे का रास्ता खुद तय कर लोगे। तो जिसके 130 नंबर आ रहे हैं उसे सब पता है, बाकी इन पॉइंट को आप ध्यान रखना, इसके हिसाब से अपना प्लान बना लो, ठीक है। चलो उन बच्चों की बात करते हैं जो बिगिनर की कैटेगरी में आते हैं, जिनके 130 से कम नंबर आ रहे हैं, या फिर हम इस कैटेगरी को बोल सकते हैं 100 से जिनके नंबर कम आ रहे हैं। 110 120 है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपके 110 120 नंबर आ रहे हैं तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनके 100 से कम आ रहे हैं, 110 से नीचे आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा इधर ध्यान देना पड़ेगा। पहला पॉइंट, आपको भाई एक बार अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना। आपके लिए वही प्लान है अभी भी, आपके लिए वही प्लान हम बोल रहे हैं, 6+2 वाला। 6 महीने बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट करो और आखिरी के 2 महीने में दबा के प्रैक्टिस करो, ये प्लान आपके लिए। तो डिटेल सिलेबस पढ़ना है, हर एक चैप्टर, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई पेड बैच भी ले सकते हो और यूट्यूब से भी कर सकते हो। तीनों ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। सेल्फ स्टडी में जो काम 6 महीने में पेड बैच से होगा, सेल्फ स्टडी में शायद वो 4 महीने में आप कर पाओगे। यूट्यूब से भी थोड़ा जल्दी कर लोगे, पेड बैच में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पेड बैच से करोगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। फिर भी आपको रिकमेंड करेंगे आप इंग्लिश और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट तो चाहो तो पेड से कर लो, और रीजनिंग की यूट्यूब से भी हो जाएगी, और जीके भी शायद यूट्यूब से हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर अलग चीज़ है, फिर तो आपको बैच लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कर पा रहे हो तो कोशिश करना सेल्फ या यूट्यूब से करने की। नहीं कर पाते हो तो फिर आप बैच भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है,
ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके पास तीनों खुले हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 8 महीने का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तैयारी बेहतरीन हो सकती है। अपने नोट्स खुद बनाना, ये गलती हर कोई बच्चा करता है कि नोट्स नहीं बनाता। ठीक है, मैथ को छोड़ के, मतलब मैथ में हमने कभी नोट्स बनाए नहीं, फॉर्मूला खाली नोट्स बनाए थे, बाकी क्योंकि मार्केट में क्लास नोट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है बनाने में तो हम बोलेंगे बिल्कुल आप मैथ के भी क्लास नोट्स बनाओ। हम जो बैच में पढ़ाते हैं वहाँ बोलते भी वाली चीज़ें कि बच्चा आप अपने, हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स साथ में बनाते हुए चलना। तो नोट्स आप खुद से बनाओ और हर सब्जेक्ट के बनाओ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट की जो आखिरी के 2 महीने में जो आपका साथ पकड़ के आपको आगे ले जाएंगे वो नोट्स ही होंगे। इसके अलावा हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो। अगर आपके 20 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं या 100 नंबर आ रहे हैं, कितने भी नंबर आए, आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। ठीक है, इसके लिए हम क्यों बोल रहे हैं हफ्ते में मॉक टेस्ट लगाओ? एक मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, आपने जो तैयारी शुरू की है क्या वो इफेक्टिव है भी। जैसे मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा मैथ में, अब किसी टीचर से आपने परसेंटेज पढ़ तो लिया, लेकिन आपको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि परसेंटेज पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, सीख लिया, क्या वो सवाल आप एग्जाम में लगा पा रहे हो कि नहीं। भाई आपने हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दिया, उससे फायदा मिलेगा। मान लो परसेंटेज के 2 क्वेश्चन है और आपने दोनों लगा लिए, मतलब जो आपने परसेंटेज सीखा वो ठीक है। यहाँ ये मत देखना कि नंबर कम आ रहे हैं, शुरू के 6 महीने नंबर मत देखना, बस ये देखना कि जितना हमने पढ़ लिया क्या उतना हम मॉक टेस्ट में कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे, मतलब या तो आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की है या आपकी टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं है, 2 में से कहीं ना कहीं गलती हो रही है, उस गलती को सही कर लो। तो मॉक टेस्ट जरूर दो, स्टार्टिंग के 6 महीने मॉक टेस्ट दो, पर नंबर मत देखो। नंबर देखोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे तो 50 नंबर आ रहे हैं, जिन बच्चों के ऑलरेडी 130 आ रहे हैं उनका मुकाबला हम कैसे करेंगे। यकीन मानो ये तो खतरे में है। 130 प्लस वाले हमेशा खतरे में होते हैं क्योंकि ये थोड़े से कभी कभी क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जो बच्चा प्रेजेंट टाइम में 100 नंबर के आसपास है, सबसे सेफ वही है क्योंकि वो आराम में मेहनत करेगा ना, तो यकीन मानो वो 180 पहुंच जाएगा। लेकिन जो 150 पे ऑलरेडी है, उसने मेहनत नहीं की, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो क्या पता 150 से 110 पे आ जाए। उसका टाइम धीमे धीमे कम होगा और नंबर भी कम हो रहे हैं। लेकिन 100 वाला धीमे धीमे पढ़ाई कर रहा तो टाइम कम हो रहा है पर उसके नंबर बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। तो ये बात भी ध्यान रखो। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और डिमोटिवेट भी नहीं होना कि मेरे तो 50 नंबर आ रहे हैं। आज 50 नंबर आ रहे हैं ना, 50 से 100 पहुंचाना आसान होता है, 100 के ऊपर जाना टफ होता है। तो 100 तक तो आप आराम से जल्दी अगले 3-4 महीने में ही पहुंचा दोगे। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान रखो, नंबर कितने। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब वीडियो बनाना बड़ा ही आसान काम है। ये वीडियो इतनी बड़ी थी, आइडिया लग गया होगा इस कंटेंट से, आपको ड्यूरेशन दिखाई पड़ रही, काफ़ी बड़ी वीडियो थी। और जहाँ से आप ये कट देख रहे हो, इसके बाद से माइक में आवाज़ चली गई थी, बैटरी डाउन हो गई थी, और हम इसके बाद आधे घंटे तक लगातार बोलते रहे। जब बाद में देखा तो पता चला वीडियो आवाज़ ही नहीं है। तो इतनी कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है कि यार बताओ, इतना सारा बोल डाला और लास्ट में पता चला आवाज़ ही नहीं आ रही। यहाँ तक आ गई थी, बात चल रही थी मॉक टेस्ट की। ठीक है, हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट देना है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन में आपको ये दे रहे थे, देखो बालक, अगर आपको फ्री में मॉक टेस्ट देना है तो मेरी एप्लीकेशन है केवी क्लासेस। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और यहाँ पे हम हफ्ते में एक बार एक फ्री मॉक ज़रूर अपलोड करते हैं। एक मॉक अपलोड करते हैं सीजीएल वाले बच्चों के लिए भी और सीएचएसएल के लिए, वो भी सैटरडे संडे। जैसे आज संडे है तो आप चाहो तो आज ये मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट भी है जिसका नाम है kanpurwalavikrant.com। ठीक है, इस मॉक टेस्ट को हम ही बनाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मॉक टेस्ट है, कोई पैसा आपसे नहीं लगेगा। आप जाओ बिंदास फ्री में अटेम्प्ट करो और सोल्यूशन आपको मैथ का बड़ा ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। हम गारंटी देते हैं ऐसा किसी भी वेबसाइट पे आपको इतना अच्छा मैथ का सोल्यूशन मिलेगा नहीं। हम पढ़ाते हैं मैथ तो हमें पता है मैथ में क्या करना है। चलो शुरू करते हैं स्ट्रेटजी को दोबारा फिर से। आपके लिए पहली बार है लेकिन हम तो ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। मैथ सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? मेंस में पूछी जाती है आपकी 135 मार्क्स की। ठीक है, तो अगर 135 नंबर की आएगी तो इंपॉर्टेंट तो हो गए ना। प्री में तो सारे सब्जेक्ट बराबर है, 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर, लेकिन मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है 135। इसे नहीं छोड़ सकते, इग्नोर कर ही नहीं सकते। सिलेक्शन लेना है इंग्लिश में अच्छा होना पड़ेगा। यूपी के बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं, स्पेशली यूपी बिहार के, जैसे हम भी हिंदी मीडियम में हैं, यूपी में रहते हैं, तो हमारे लिए तकलीफ थी इंग्लिश। हम अगर अपनी बात करें पर्सनल तो मेरे 0.4 ये मार्क्स आए थे CHSL में। ठीक है, 0.4 यहाँ से हमने अराउंड 45 के आसपास स्कोर किया है CGL में। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर था जब हमने CHSL 2017 दिया था और 18 में ये मार्क्स आए थे CGL में। तो ये फ़र्क हो जाता है जब आप मेहनत करते हो। तो इंग्लिश के लिए हम ये बोलेंगे, मेरे अगर हम 4 नंबर से उठ के 45 नंबर स्कोर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, करना कैसे है? सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। आपके पास हमने बोला ना 6+2 8 महीने का टाइम है, सिलेबस कंप्लीट को। 3 ऑप्शन है बताया हमने, सेल्फ, यूट्यूब, पेड। कोशिश करना पहले सेल्फ और यूट्यूब से। अगर नहीं हो रहा
तब आप पेड की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट के लिए अगर आप सेल्फ और यूट्यूब से कर सकते हो तो आप पेड की तरफ मत जाओ। यूट्यूब का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि होता क्या है ना, बच्चा 1 घंटे का वीडियो देखने आता है लेकिन 1 घंटे का वीडियो के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें और देख लेता है, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है यूट्यूब का। तो अगर इससे बचना है तो आप पेड भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप कर पा रहे हो सेल्फ और यूट्यूब से तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ तो बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट होता है, ध्यान रखना हमेशा। और फिर नई ऑप्शन है तो आप पेड भी लो, पेड में कोई खराबी नहीं होती है। ठीक है, वो उसके अपने अलग फ़ायदे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करो, तब नंबर इंक्रीज करने की सोचो। एग्जांपल के लिए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो हम इसलिए बोल रहे हैं, होता क्या ना, इंग्लिश में नंबर इतनी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। मैथ में शायद आपने परसेंटेज पढ़ लिया, आप परसेंटेज के क्वेश्चन सही कर पाओगे एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, तो शायद नंबर आ जाएंगे, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश का यही सबसे बड़ी खराबी है। सपोज करो आपके 20 नंबर आ रहे हैं, तो 20 से आपको 45 जाने में टाइम लगेगा अच्छा खासा। हमें लगभग करीब लग गया था 6 महीने के आसपास वो 4 नंबर से 45 नंबर तक जाने में। ठीक है, तो टाइम आपको देना पड़ेगा, अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश में 3 सेक्शन होता है जिसमें हमें पकड़ करनी है। सबसे पहला हमारा ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन की बात करें तो आप टाइप वाइज शुरू करोगे, यानी कि चैप्टर वाइज शुरू करोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मान लो आपने नाउन पढ़ा, नाउन के एरर सॉल्व करोगे तो होता क्या ना कि नाउन के एरर सॉल्व करते समय हमारे दिमाग में है कि नाउन ही ढूंढना है, तो आसान हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन करोगे तो आपको नहीं पता कि नाउन कहाँ, प्रोनाउन कहाँ है, एडवर्ब कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ, प्रपोजिशन कहाँ, इनमें भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो इस वजह से मिक्स क्वेश्चन में आप बच्चों को दिक्कत होती है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उन्होंने ग्रामर के सारे चैप्टर एक बार खत्म कर लिए, उन्हें लगता है उन्हें इंग्लिश आ गई, नंबर क्यों नहीं आ रहे। नंबर नहीं आ रहे क्योंकि आपने मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की। क्या आप भी उनमें से हो जिसने तैयारी तो अच्छे से की, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन नंबर इंग्लिश में तब भी नहीं आ रहा है? रीज़न आप में कमी है, तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने अच्छे से नहीं की। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करो ऑफ ग्रामर के रूल्स का। देखो, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट ट्रिक अगर हम आपको बताएं तो वो रहती है 5+2 की। 5 दिन आप क्या करोगे, सिलेबस को कंप्लीट करोगे। 5 दिन जो भी आपका वीकली टारगेट होगा वो आप 5 दिन के अकॉर्डिंग बनाओगे। बचे 2 दिन तो इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, यानी कि ये हो गया मंडे टू फ्राइडे। अगर हम सैटरडे की बात करें तो आप उसको डालोगे रिवीजन में या फिर बैकअप डे। मतलब ये हुआ कि जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया था, अगर वो नहीं हो पाता इन 5 दिन में तो सैटरडे को पूरा कर लो एक्स्ट्रा मेहनत करके। अगर पूरा कर लिया है तो रिवीजन कर लो। और संडे को आप क्या करोगे, सिर्फ मॉक। और भाई थोड़ा रेस्ट भी करना जरूरी है यार, 7 दिन पढ़ाई करोगे तो 8 महीना कर नहीं पाओगे, इसलिए रेस्ट भी जरूरी है। तो अगर मान लो आपका कोई सिलेबस बाकी है तो बैकअप डे के दिन, सैटरडे के दिन आप उस सिलेबस को जो छूट गया आपका मंडे टू फ्राइडे उसे कंप्लीट कर लो। आप संडे को रिवीजन मार लेना। लेकिन अगर आपने सब कंप्लीट कर रखा है तो सैटरडे को रिवीजन मानो, और बैकअप तो कुछ होगा ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। और संडे को थोड़ा सा एंजॉय कर लो, वो टोटली आपके ऊपर है। आपने यहाँ एंजॉय कर लिया तो सैटरडे संडे नहीं मिलेगा, तो एक दिन आपको एंजॉय करना थोड़ा सा मॉक टेस्ट के बाद, 2-3 घंटे मॉक टेस्ट में देने के बाद आप एंजॉय कर सकते हो। ये भी ज़रूरी है, ये एक पार्ट है आपके स्ट्रेटजी का ही, तो ध्यान रखना है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, यही सेम चीज़ जो हमने ग्रामर के लिए बताया कि रेगुलर रिवीजन, यही बात आती है वोकैब की भी। वोकैब आपको डेली 10 से 15 पढ़नी है। अब कौन, कितने फ़ोन आते हैं मेरे पास, एक सेकेंड। अगर हम वोकैब की बात करें तो डेली 10 से 15 वन वर्ड और 10 से 15 ईडियम्स आपको डेली बेसिस पे करने हैं। डेली वन वर्ड भी करने हैं, ईडियम्स भी करने हैं। शुरुआत आप वन वर्ड ईडियम से करो। टारगेट में डिसाइड कर लो कि अगर आप 10 कर सकते हो तो 10-10 करो, अगर आप 15-15 कर सकते हो तो 15-15 करो, 20-25 तक भी जा सकते हो। धीमे धीमे हैबिट बनाओ। शुरुआत में ज़्यादा लोड मत दो खुद को, धीमे धीमे शुरुआत दो कि मैं 10 वन वर्ड 10 ईडियम्स डेली पढ़ ले, 20 हो जाएंगे, 5 दिन में 100 हो गए। तो भाई जो आपने 100 पढ़े सैटरडे संडे में किसी एक दिन उसको रिवाइज कर लो, बस इतना सा करना है। तो वोकैब में भी सेम चीज़ चलेगी। लास्ट में हमारा जो तीसरा सेक्शन है वो है कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन। उसके लिए हम आपसे बोलेंगे कि भाई डेवलप करो रीडिंग हैबिट। डेली बेसिस पे 15-20 मिनट, आधा घंटा डेली रीडिंग करो। कहाँ से करोगे, भगवान आके नहीं बोल गए बालक कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, भगवान आके नहीं बोल गए कि एडिटोरियल ही पढ़ना। पढ़ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे तो कोई टेंशन नहीं, शुरुआत करो बेसिक नॉवल से, कोई स्टोरी पढ़ना शुरू कर दो। कुछ भी पढ़ो पर इंग्लिश में पढ़ो। मेरा कहने का मतलब आप न्यूज़ देखो इंग्लिश में, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उस चीज़ को पढ़ो। स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखो, भाई विराट कोहली फैन है ना, विराट कोहली के अगर फैन हो तो विराट कोहली की खबरें पढ़ो। आपको बॉलीवुड से प्यार है तो बॉलीवुड की खबरें पढ़ो। आपको पॉलिटिक्स से प्यार है, मोदी जी अच्छे लगते हैं तो मोदी जी की खबरें पढ़ो। कुछ भी पढ़ो पर इंग्लिश में पढ़ो। स्टार्ट करने को अगर मुझसे कोई बोले स्टोरी के लिए या नॉवल के लिए कोई हम बताएं आपको, तो आप चेतन भगत के नॉवल से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रीडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, करीब मान लो 8 महीना के अराउंड है आपके पास। 4-5 महीने में आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी। शुरू में दिक्कत होगी लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। फ़ोन वाले भी परेशान कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। अरे खाली है ये। इंग्लिश में शुरुआत कहाँ से करोगे, तो देखो अगर हम शुरुआत करने की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एकदम बेसिक चैप्टर आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। अगर इसमें तकलीफ हो रही है तो आप चाहो तो नाउन से भी शुरू कर सकते हो।
ठीक है, नाउन भी एक सही चैप्टर है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन से कर लेना या फिर इससे कर लेना, ठीक है। ये कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई चैप्टर नहीं है, बस सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में यहाँ बात की गई है। तो आप चाहो तो नाउन से भी कर सकते हो, वरना इस चैप्टर से भी कर लो, बहुत बेसिक चैप्टर है ये भी, एकदम बेस है बिल्कुल ग्रामर का, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो या फिर नाउन से भी कर लेना, जहाँ से आपकी मर्जी हो। वोकैब की अगर बात करें तो वन वर्ड ईडियम्स 10-15 हमने आपको बता दिया, डेली बेसिस पे करना शुरू करो। जैसे अगर कोई बिगिनर है तो हम ये बोलेंगे 10 + 10 करो, यानी कि 10 वन वर्ड और 10 ईडियम्स। जब आपके 500 हो जाए, 500 वन वर्ड और 500 ईडियम्स जब हो जाए, तब आप साइनो और एंटो भी शुरू करना। अब जैसे 10 से आपने शुरू किया है तो कुछ टाइम बाद इसे 15 करते रहना, जब आपको लगे कि आपकी हैबिट बन गई, तो इसे धीमे धीमे इंक्रीज करते रहना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई भी शॉर्ट स्टोरी की बुक स्टार्ट कर दो, नॉवेल से शुरू कर सकते हो, इनसे शुरू करोगे आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको डिटेल में इंग्लिश की स्ट्रेटजी देखनी है तो मेरा इसी चैनल पे आपको डिटेल का वीडियो मिल जाएगा, 40 मिनट का वीडियो है, जहाँ हमने सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताया, क्योंकि कोशिश की हमने जितना ज़्यादा डिटेल में उसके हर एक टॉपिक के बारे में, और हमने इसकी वीडियो जो है ना इंग्लिश के लिए बनाई है, मैथ के लिए बनाई है, रीजनिंग और जीके के लिए भी बनाई है, ठीक है। तो आप जाके ये वीडियो चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने हर चीज़ बहुत डिटेल में बात की, जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, उसके अलावा CGL 23 में क्या पूछा गया, मेंस में क्या पूछा गया, किस नंबर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या, हर एक चीज़। तो बहुत डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है इंग्लिश की तो इस वीडियो को चेक कर सकते हो। सेम ऐसी ही वीडियो हर सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं मैथ की। देखो भाई, मैथ की अगर बात करें तो प्री में 50 नंबर की पूछी जाती है और मेंस में 90 मार्क्स की है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 100% स्कोर कर सकते हो। स्कोर आप इंग्लिश में, रीजनिंग में भी 100% कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस है अगर किसी में तो वो मैथ में है। तो अगर यहाँ पे आपको 50 और 90 नंबर पूरे लाने हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। स्पेशली यूपी और बिहार के बच्चे ऐसे होते हैं उनकी मैथ अच्छी होती ही होती है, ठीक है। तो उनके लिए हम बोलेंगे कि इसमें कोशिश करो पूरा 100% स्कोर करने की। सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। देखो 6 महीने हैं आपके पास, 6+2 की बात हम लोग करते हैं तो 6 महीने आपके पास है। 6 महीने में सिलेबस टफ है कंप्लीट करना, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत करोगे हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सिलेबस को कंप्लीट करो बहुत डिटेल में, ऐसा नहीं जल्दबाजी में जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हो ना, आराम आराम से टाइम लेके, ज़्यादा टाइम दो पर डेली करो, ठीक है। तो पहले तो सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट करो। अर्थमेटिक, एडवांस, DI, ये तीनों चीज़ें आपको करनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना। अपने खुद के क्लास नोट्स बनाओ। हमेशा बोलते हैं मैथ में कि भाई जो आपके क्लास नोट्स होंगे खुद के होने चाहिए। हमने खुद अपने मैथ के क्लास नोट्स नहीं बनाए थे, हमने सिर्फ फॉर्मूला नोट्स बनाए थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि बच्चों को अच्छा लगता है क्लास नोट्स बनाना, तो बिल्कुल बना सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना, इंग्लिश में, जीके में, रीजनिंग में क्लास नोट्स बनाना आसान है, पर मैथ में थोड़ा टफ होता है कि भाई जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में अकेले 700-800 सवाल हो गए तो कितने का क्लास नोट्स बनाएं। तो ऐसा करो, ज्योमेट्री की सारी थ्योरम, सारे फॉर्मूला आपने लिख लिए और हर टाइप का एक सवाल आप नोट कर लो, बस इतना कर लोगे इनफ है आपके लिए, उतने में आपके नोट्स बन जाएंगे। तो अगर टाइम है और मन हो तो बना लो, वरना मार्केट से आप क्लास नोट्स परचेस करके भी क्लास नोट परचेस करो, उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो, जो हमने किया था उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत होती नहीं है। प्रैक्टिस करने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम आखिरी के 5 साल के, ठीक है। यहाँ भी 3 तरीके हैं, सेल्फ स्टडी, यूट्यूब और पेड बैच, तीनों से कर सकते हो। सेल्फ स्टडी जल्दी, जिसके नंबर 100 से ऊपर आ रहे हैं, मैथ अच्छी है, वो सेल्फ स्टडी से करे या यूट्यूब की हेल्प ले सकता है, वरना पेड बैच लोगे तो भी आप कर सकते हो। अगर हम अपनी पर्सनल बात करें, मेरा जो बैच है, मेरी कोशिश ये है कि एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दें। हमने 5 दिसंबर को ये बैच शुरू किया है, ठीक है। तो अगर आपको एडमिशन लेना, इस बारे में आगे बताएंगे आपको, चिंता ना करो, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कम से कम आखिरी के 5 साल की करो ही करो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको पहले करने हैं और फिर बाद में मिक्स क्वेश्चन भी करने हैं, दोनों आपको कंप्लीट करना है। और मिक्स क्वेश्चन के लिए बेस्ट अगर हमें कुछ लगता है तो हम बोलेंगे आपसे 25 क्वेश्चन का आप एक सेक्शनल टेस्ट लगा लो, ये बेस्ट है। उसमें आपका पूरा मैथ रिवाइज हो जाएगा, पर अभी नहीं, ये तब करना जब 3-4 महीने बीत जाए, कम से कम 50% सिलेबस आपका हो जाए, तब मिक्स प्रैक्टिस करो, अभी नहीं। अभी टॉपिक वाइज कंप्लीट करो, वही आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो टेबल, स्क्वायर, क्यूब 30 तक कम से कम याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। टेबल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 20 तक भी काम चल जाएगा, क्योंकि वही बात है ना, एग्जाम में सपोज करो ऐसा कुछ आ गया आपके सामने 29 में 9 का मल्टीप्लाई, अब आपने 25 तक याद किए थे, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि इसमें हम तुरंत 1 सेकंड में सॉल्व करके देख लें। ऐसे अगर हम बात करें, सपोज करो हम आपसे पूछते हैं 19 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, आप कमेंट में बताओ। अगर कमेंट करने में 19 में 9 का मल्टीप्लाई करने में, इसे सोचने में 1 सेकंड का टाइम लग गया, ठीक है, तो समझ लो आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी स्लो है। मतलब 19 × 9 ये आधे सेकंड, मतलब हमने यहाँ 19 × 9 बोला, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 171 होता है, तब तो ठीक है, वरना फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं, ठीक है। टेबल, स्क्वायर, क्यूब 30 तक याद होने चाहिए। और यकीन मानो प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारा पेपर आ रहा है
उसमें कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा हेल्प पड़ेगी आपको। मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। डेली कम से कम 15 मिनट प्रैक्टिस करो ही करो, वरना आप कम से कम 5, 7, 10 नंबर अपने कम कर लेना खुद से कैलकुलेशन की वजह से। एग्जाम्पल अगर दें आपको तो आपके सामने ऐसी कैलकुलेशन लिखी है 2.5621 इंटू 3521 और यहाँ पॉइंट लगा ऐसा, ठीक है। ये कैलकुलेशन दी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यकीन मानो इस सवाल में कम से कम आपको 1 मिनट लगेगा अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे। तो कुछ आपको कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, जैसे डिजिटल सम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, अप्रॉक्सीमेशन हम कैसे मानते हैं, ये कैसे काम करता है, ठीक है। यूनिट डिजिट से सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, डबल डिजिट से कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके इसको आप 10 सेकंड में खत्म कर पाओगे। बहुत बार क्या होगा 10 सेकंड में शायद ना लगे, आपने सवाल देखा अच्छा 2.5, 3.5 और 2.5 ये 35 है, 35 दूनी 70 और 35 का आधा 17.5 यानी कि 87 के अराउंड आ रहा होगा। कुछ पॉइंट में दे रखा है, अप्रॉक्स मान लेते हैं 90 के अराउंड पहुंच गया हमारा। तो ऐसे करके आप आंसर टिक कर सकते हो इन 4 में से कौन सा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आएंगे तो यकीन करो आपको मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैथ का सिंपल सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है अगले 6 महीने में, तो आपको डेली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा सवाल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक। बाकी आप नीचे कमेंट करके ये चीज़ बताना कि क्या हमें वो आपके लिए 8 महीने का कंप्लीट एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए, यानी ज़्यादा बच्चे बोलेंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। खुद के नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो कम से कम आखिरी के 5 साल की, ठीक। टॉपिक वाइज पहले करो, एक चैप्टर, बाद में करोगे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कैलकुलेशन के लिए ये नंबर याद कर लो और डेली 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो ही करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैथ में अगर स्टार्ट करना है तो परसेंटेज, रेशियो, ये 2 चैप्टर बेस्ट हैं। इन 2 से शुरुआत आप कर सकते हो, ये 2 बेस है हमारे मैथ का, चाहे परसेंटेज और रेशियो, इन दोनों से शुरुआत करो, आपके लिए बेटर रहेगा। एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन इनसे भी बात बनती है, कहीं कहीं काम आते हैं, लेकिन ये 2 सबसे ज़रूरी है कि इन 2 से शुरुआत करो। तो अगर आप बिगनर हो तो आपको मैथ से डर थोड़ा कम लगेगा और आप बाकी चीज़ें भी सीख पाओगे। बाकी मैथ के लिए भी हमने कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाई, जहाँ पर वही सेम चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या सिलेबस है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात किया, इसी चैनल में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इन पे हमने बात की ऑलरेडी। चलो आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी है हमारे मैथ स्पेशल बैच के बारे में कि प्रेजेंट टाइम में नए साल के त्यौहार पे, नए साल फेस्टिवल है हमारे लिए, तो इस फेस्टिवल पे हम आपको चाहते हैं कि आप 1 तारीख से हमारे साथ जुड़ो, यानी कि 1 तारीख यानी कि नए साल से 1 जनवरी से मेरी क्लासेस लेना शुरू करो। तो उसके लिए उन्होंने फीस बहुत कम कर दी है, पहले जो 997 थी प्रेजेंट टाइम में वो है 747, यानी कि पूरे 250 रुपये का डिस्काउंट हमने आपको दिया, वो भी सिर्फ न्यू ईयर के मौके पे। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही है। अगर आपको मैथ पढ़नी, अगर आपको बिल्कुल जीरो से बेस को लेके चलना और सब कुछ सीखना है तो यकीन करो ये मेरा बैच 5 दिसंबर से आया और इसके आप रिव्यू ले लेना, जो बच्चे ऑलरेडी इस बैच में हैं, कि उन्हें हम कैसा समझा रहे हैं। बाकी यूट्यूब पे मेरी मैथ सलाह विक्रांत में क्लासेस भी मैथ की पढ़ी, आप देख लेना हम कितना बेसिक से बताने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को बहुत डिटेल में समझ में आए और एक बार सीख ले दोबारा भूले ना, ठीक है। ये बैच 5 दिसंबर को शुरू हुआ था, मेरी कोशिश है एग्जाम के लगभग 2 महीने पहले इस बैच को हम कंप्लीट कर दें, जहां हम अर्थमेटिक, एडवांस और डीआई तीनों चीज़ों पे पकड़ के चलेंगे। तो यानी कि पेड बैच, ये एक पेड बैच है, जाहिर सी बात है। तो आपको प्रेजेंट टाइम में मिल जाएगा 747 का। अगर आप कूपन कोड लगाओगे, कूपन कोड आपके सामने हम लिख दें KV250, KV250, ठीक है। ये कूपन कोड लगाओगे तो 250 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सेम एक मेरा बैच अर्थमेटिक का भी है जो कि 397 रुपीज़ का है। भाई कम से कम करने की कोशिश की है, 500 रुपये इसकी फीस थी, 397। और इससे अच्छा एक चीज़ और, ये बैच बिगनर के हिसाब से, और हमने इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया कि अगर ये बैच कर लोगे ना, इसकी जो क्लासेस की शीट देंगे उतना कर लोगे तो कोई किताब भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बालक 397 में तो एक बुक आती है, उतने में हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज़। यहाँ तक कि हम आपको डेली होमवर्क क्विज भी देते हैं कि जो हमने क्लास में पढ़ाया है उसको आप उसी दिन सेम डे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कैसे बैच को परचेस करोगे तो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन है KV क्लासेस, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक की है। कूपन कोड लगाओगे KV250 और आपको 250 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना अगर मन हो तो। बात करते हैं जीके की स्ट्रेटजी के ऊपर। जीके अगर हम देखें तो सिर्फ 75 मार्क्स की आती है, सिर्फ 75 मार्क्स की जीके हमारी आती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये सोच के आप तैयारी करोगे कि 75 नंबर तो कम होते हैं, बात बनेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बाकी 3 सब्जेक्ट से शायद आपका प्री निकल जाए, पर मेंस नहीं निकलेगा, और बाई चांस आपको जीके में कम नंबर लाके कोई पोस्ट मिल जाए, रैंक नहीं बन सकती। तो अगर रैंक बनानी है तो जीके को छोड़ना नहीं है। ओवरऑल हम आपसे यही बोलेंगे, नंबर किसी भी सब्जेक्ट के कितने भी हो, चारों सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देनी ही देनी है। जीके की अगर बात करें तो एकदम देसी तरीका इसका बताएं, जो हमें बेस्ट लगा, जो हमें फ़ायदा किया है, वो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। मेरे 2 सब्जेक्ट बहुत वीक थे, इंग्लिश और जीके, ठीक। इन दोनों में मैंने बहुत मेहनत की, इसलिए जो तरीका हम मेरे लिए काम किया है वही तरीका हम आपको बताते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस। मेरा अगर हम प्री की बात करें 2018 में अराउंड 28 के आसपास स्कोर था आउट ऑफ 50। ये स्कोर बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे कि बहुत बढ़िया स्कोर है, लेकिन ये जहाँ से आया है
हमने एक एग्जाम दिया था, उसमें 0.5 मार्क्स आए थे मेरे, 0.5, आधा नंबर जीएस में। तो आधे नंबर से 28 नंबर तक जाना बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। 28 नंबर बहुत अच्छे नहीं, हमने बोला कि जीएस मेरी बहुत अच्छी थी और बहुत बढ़िया नंबर हम ले आए, बिल्कुल नहीं। लेकिन जहां से हम उठ के गए वो था 0.5। मेरा लास्ट 17 का पेपर था, उसमें 0.5 स्कोर आया था जीके में। सोचो वहाँ से उठ के हम अगर 28 नंबर तक जा रहे हैं, तो वो जो मेरी चीज़ें थी, एक जो बिगिनर बच्चा होगा जो शुरुआत कर रहा है, वो बच्चे जिनकी जीके बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खराब है, उनको वो चीज़ फायदा करेगी। बिल्कुल बेसिक सा फंडा है वो ये कि आपको सबसे पहले थ्योरी करनी है और फिर करने प्रैक्टिस पेपर। एग्जाम्पल, अगर आपने पॉलिटी से शुरुआत की तो आप पॉलिटी की थ्योरी करोगे। तो जो चीज़ आपने पॉलिटी में पढ़ी, सपोज करो आपने पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट के तुरंत सेम डे आप प्रैक्टिस पेपर भी लगाओगे। उससे फायदा क्या मिलेगा, जो आपने थ्योरी पढ़ी उसी के क्वेश्चन लगाओगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, ज़्यादा तरह बैठ जाएगा बिल्कुल। इसके भी तरीके बहुत सारे हो सकते हैं कंप्लीट करने के। अगर हम थ्योरी की बात करें तो कोई भी किताब ले लो या फिर यूट्यूब, ठीक है, पेड बैच से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, लेकिन हम रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करते जीके का पेड बैच, ठीक है। थ्योरी की अगर हम बात करें किताब की, तो थ्योरी में आप ये कर सकते हो, लुसेंट की बुक ले लो या मनोहर पांडे की बुक ले लो या फिर किसी कोचिंग के क्लास नोट्स। बाकी बुक के ऊपर अगर आप बोलोगे तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, वरना इस वीडियो में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो कोई भी किताब ले लो या फिर यूट्यूब से आप कर सकते हो या फिर किसी के क्लास नोट्स से। थ्योरी आपने कर ली, प्रैक्टिस पेपर आपको लगाना है कम से कम आखिरी के 5 से 7 साल के, 5 to 7 ईयर्स, कम से कम इतने टाइम का आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने, बात तभी बनेगी, ठीक। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। सबकी बात करते हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 7 सब्जेक्ट हमारे आते हैं टोटल जीके के अंदर। इसके अलावा स्टैटिक जीके, जैसे हमारा फेस्टिवल हो गए, फेयर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बुक हो गई, कल्चर हो गया, तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया, ठीक। इससे भी क्वेश्चन लगभग 4 से 5 आप पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो ये अभी नहीं करना है, ये तब करना है जब आपके आखिरी के 2 महीने बाकी रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट करना है। इसका सीक्वेंस कैसे रहेगा, एक सब्जेक्ट करो, जैसे आपने पॉलिटी स्टार्ट किया, फिर उसका जब वो खत्म होगा तो आप स्टैटिक के 1 या 2 टॉपिक कर सकते हो और फिर आप करोगे दोबारा उसी सब्जेक्ट को, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। करंट अफेयर्स आखिरी के 2 महीने में करना, कैसे करना है, जैसे मान लो लास्ट टाइम बचा करंट अफेयर्स का, तो आप करंट अफेयर्स को ऐसे कर सकते हो कि आप 1 साल का पीडीएफ अरेंज कर लो या कोई मैगजीन ले लो। हम प्रेफर करते हैं पीडीएफ को, उसमें एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे होते हैं, इसलिए एमसीक्यू ज़्यादा सही रहता है क्योंकि एग्जाम भी वैसे हमसे पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू फॉर्म में 1000 क्वेश्चन ले लिया आपने इसके करंट अफेयर्स के, और भाई 1000 क्वेश्चन है आपको आखिरी के 1 महीने में पढ़ने हैं। डेली 100 भी करोगे अगर, ठीक है, तो 10 दिन में खत्म। 2 महीने आपके पास, यानी कि 60 दिन आपके पास है, तो कम से कम आप कम से कम 10 बार पढ़ लोगे पीडीएफ को। और 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपने 10 बार पढ़ ली, और जब इससे 4 से 5 सवाल आएंगे तो जाहिर सी बात है आप कम से कम 2-3 तो सही करके आओगे ना। तो बस ये तरीका बेस्ट है। अभी से करंट अफेयर्स को टाइम मत देना, आपका टाइम खराब होगा, उस टाइम को बचाओ और मैथ और इंग्लिश में लगाओ, ठीक है। स्टार्ट करो सब्जेक्ट से जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। जैसे अगर हम अपनी बात करें, मैं हिस्ट्री में मज़ा आता था तो हमने शुरुआत हिस्ट्री में की और कोशिश की उसको कहानी बना के, समझ के, किसी भी तरीके से पढ़ने की। कहानी बना के करोगे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, स्पेशली वो बच्चे जो साइंस साइड से हैं उनके लिए जीके बोरियत है। मेरे लिए जीके बहुत बेकार थी क्योंकि मैं आती भी नहीं थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बहुत बोरिंग लगती थी। लेकिन कहानी बना के कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जीके के ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है, जाके आप चैनल पर देख सकते हो। बाकी ओवरव्यू हमने आपको यहाँ पर दे दिया। लास्ट में बात करते हैं इंग्लिश की। देखो भाई, सॉरी, ये इंग्लिश और रीजनिंग का कुछ है लफड़ा मेरे मुंह से। जब रीजनिंग होता है तब इंग्लिश निकल जाता है, और जब इंग्लिश होता है तब रीजनिंग निकल जाता है। खैर, रीजनिंग की बात करते हैं लास्ट में। सबसे पहले चीज़, यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दें। रीजनिंग सबसे आसान है। रीजनिंग में 30 नंबर तक लाना बहुत आसान है। 50 में से 30 नंबर लाना बहुत ईजी वर्क है, ठीक है। तो अगर आप 30 से नीचे हो तो फिर आपके लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, सारे सब्जेक्ट एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दो। यूट्यूब से उस टॉपिक की एक वीडियो देखो और खुद से प्रैक्टिस करो। खुद से कर लोगे पता है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर मजबूरी आपकी पेड बैच लेना, लेकिन अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एकदम बेस्ट सोल्यूशन, एक तरफ से एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करो, ठीक। 30 नंबर से जिनके कम आ रहे हैं, लेकिन जिसके 30 से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 30 नंबर भी आ रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ जो वीक सब्जेक्ट हैं, जो वीक चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। कैसे? एवरी वीकेंड एक टॉपिक। मतलब अगर हफ्ते में हमारे पास 7 दिन है तो 4 दिन, 5 दिन का प्लान हम लोग बनाते हैं, सैटरडे संडे छोड़ देते हैं, 5 दिन हमारे पास है। उसमें हम क्या करेंगे, 4 दिन हम लोग सिर्फ सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे 25 क्वेश्चन का,
25 क्वेश्चन का हम सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे और हमें जिस जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है एक दिन बैठ के उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो जिनके नंबर 30 से ऊपर आ रहे हैं, 35 पे 40 से फंसे हुए। जिनके 30 से नीचे उन्हें तो सारे चैप्टर्स ही पढ़ ले, फिर जब चैप्टर खत्म हो गए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, जल्दी 2-3 महीने में हो जाएगा, और जब चैप्टर खत्म हो गए तो आप फिर इस स्ट्रेटजी पे आ जाओगे। ठीक है, रेगुलर सेक्शनल टेस्ट लगाओ और प्रॉपर एनालिसिस करो कि किस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है। जहां दिक्कत आए उस टॉपिक को आपको उस दिन पढ़ लेना। सिंपल सी स्ट्रेटजी, कुछ नहीं, प्रैक्टिस एवरीडे करनी है। एवरीडे जहां पे आएगा, यहां बात हो रही है 5 डेज की, ध्यान रखना। हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी हम आपको चीज़ें बताएंगे, ये 5 दिन के हिसाब से आते हैं। मेरा रूल ये 5+2, 5 दिन के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, कोई बैच जरूरत नहीं है पेड बैच की, यूट्यूब सफिशियंट है। लेकिन अगर यूट्यूब से नहीं हो पा रहा, हम बिल्कुल पेड बैच के खिलाफ नहीं है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा, तब मजबूरी आपकी पेड बैच में जाना, कि आप चाहते हो प्रैक्टिस भी वही हो जाए, सीट भी वही मिल जाए, सब कुछ वहाँ मिल जाए, तो आप पेड बैच की तरफ जा सकते हो। लेकिन हाँ, एक सच्चाई है कि यूट्यूब से हो जाएगा, और हम तो यही मानते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, 50% बच्चा ऐसा होगा जिसे यूट्यूब की ज़रूरत भी नहीं है, वो सेल्फ स्टडी ही कर सकता। किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, उस चैप्टर को देख लो, सारे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं यूट्यूब से भी। लेकिन फिर भी वही बात है ना, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है भाई, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, कोई बुराई नहीं होती इसमें भाई, जाहिर सी बात है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल में सिलेक्शन लेने के बाद आप 1 लाख रुपये सैलरी अगर उठाने का सोचते हो, तो भाई आप बैच कितने का आएगा, 1500 रुपये का, इतना तो खर्च कर सकते हो भाई। छोटे से लेके आज तक आप हम लोग जो किताबें पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या आपने किताबों के लिए पे नहीं किया, या टीचर्स को पे नहीं किया, या स्कूल में पे नहीं किया, या पर्सनल ट्यूशन लगाई उनको पे नहीं किया, तो पे करते चले आए, तो 1000 रुपये का बैच पे मेरे हिसाब से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा, आप कर सकते हो। लेकिन अगर ज़रूरत है सिर्फ तब, वरना नहीं। और ये हम हर सब्जेक्ट के लिए बोलते हैं, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो, रीजनिंग हो। अगर ज़रूरत है कि हमें कोई गाइड करे, हमें चीज़ें बताए, तो लो, वरना यूट्यूब इज़ सफिशियंट हर सब्जेक्ट के लिए। बाकी इसकी वीडियो भी हमने यूट्यूब पर डाल की कंप्लीट आप देख सकते हो। ठीक, लास्ट में बात आती है मॉक टेस्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉक टेस्ट, इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपने इग्नोर किया तो बालक सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। 1%, 1000 में एक बच्चा शायद सिलेक्शन ले ले बिना मॉक टेस्ट के, लेकिन बाकी सबका मॉक टेस्ट उन्हें देना ही देना पड़ेगा। एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो एवरी वीक, संडे को, सैटरडे को, बुधवार को, मंगलवार को, जो दिन आपको अच्छा लगे उस दिन आप एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो। लेकिन प्लान आपका वही चलना चाहिए जो हम बोल रहे हैं फिर से, 5+2 वाला, ये प्लान जरूर चलाओ। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब 1 महीने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हाँ एग्जाम का 1 महीना बचा है तो वहाँ 5+2 नहीं चलेगा, वहाँ 7 डेज चलेगा। लेकिन अगर अभी टाइम 8 महीने का है तो 5+2 बेस्ट है। ठीक है, एनालिसिस करो अपनी मिस्टेक के ऊपर, क्योंकि जो आपने पढ़ाई की, वही बात है ना कि आपके नंबर आ रहे हैं 60 नंबर आ रहे हैं 200 में से, तो 60 तो आ गए ठीक है, लेकिन 140 60 आ गए ना, तो 140 नंबर क्यों नहीं आ रहे, इस पे काम करने की ज़रूरत है ना। तो बस ये ज़रूरी है कि 140 नंबर नहीं आ रहे, उनको धीमे धीमे हमें बढ़ाना है। 60 नंबर पे हो, 100 नंबर तक बहुत आसान है जाना। ठीक है, डू नॉट वेट फॉर सिलेबस कंप्लीशन, मतलब ये वेट मत करो कि आपको सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तब मॉक टेस्ट को शुरू करोगे ना। वही बात 60 नंबर वाली, 60 नंबर आ गए, 140 क्यों नहीं आ रहा, उस पर काम करो भाई। सिलेबस कंप्लीट नहीं, अच्छी बात है। या फिर हो सकता है ना कि भाई आपने 80 नंबर का पढ़ लिया पर नंबर 60 ही आ रहे हैं, भाई ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आपने पढ़ लिए हैं फिर भी आप उसमें नंबर सही नहीं कर पा रहे, तो उन पर मेहनत करनी पड़ेगी ना, उनका रिवीजन करना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको बताएगा मॉक टेस्ट। रेगुलर बेसिस पे आप सेक्शनल टेस्ट, क्विज, ये सब कुछ दे सकते हो, बिल्कुल ज़रूर दो। जो बिल्कुल बिगनर है वो चाहे तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकता है शुरुआत में, बिल्कुल ठीक है। आप मॉक टेस्ट से ही काम चल जाएगा, लेकिन जब आप प्रो बन गए हो, सपोज करो आपके 100 मार्क्स आने लगे हैं, 100 मार्क्स अगर आने लगे तो आप सेक्शनल टेस्ट और क्विज ये सब कुछ आपको देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए। जो कंप्लीट हो गया है उसके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ हम डे 1 से वाली बोलते चले यार, हर स्ट्रेटजी में बात बोली है। मॉक टेस्ट में जितना आप पढ़ चुके हो वो सही होना चाहिए। नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता कि 50, 60, 70, 80 कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है वो सही अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको करना है कि जितना हमने पढ़ लिया वो मेरा सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हमारी ये स्ट्रेटजी पूरी कंप्लीट होती है। हमने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की बहुत डिटेल में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। बाकी अगर आपको मैथ का बैच परचेस करना है तो उसके लिए हम यही बोलेंगे भाई रात 12 बजे से पहले ले लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना वही चीज़ बाद में 1000 या 1200 की मिलेगी तो फिर आपको भी तकलीफ होगी और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा यार, है ना। तो कोशिश करना, अभी प्रेजेंट टाइम में रिमाइंडर थ्योरम चल रही है, आओ बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। इस वीडियो में कुछ भी आपका सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, आपके प्यार की ज़रूरत है। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, कहीं भी व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं भी जहाँ मानो वहाँ करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।